गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर आभा गुप्ता। आज मैं फर्स्ट सेमेस्टर का थर्ड पेपर साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत विशिष्ट बालक नामक टॉपिक पर विचार विमर्श करूँगी। जैसा कि हम सभी देखते हैं कि मानव प्रकृति जो होती है वो एक विशेष रचना के रूप में जानी जाती है, क्योंकि जो मानव होता है वो विवेक और बुद्धि के कारण सबसे अलग दिखाई पड़ता है, सबसे अलग जाना जाता है। इसी प्रकार से संपूर्ण विश्व में एक चीज़ और देखी जाती है कि दो व्यक्ति आपस में एक जैसे नहीं होते हैं, उनमें भिन्नता होती है। इस भिन्नता के कई कारण होते हैं, जैसे आनुवंशिक कारण या फिर वातावरण। इसी प्रकार से कई और भी कारण होते हैं जिसके कारण हमें इनमें आपस में भिन्नता दिखाई पड़ती है। वो कारण शारीरिक हो सकते हैं, मानसिक, सांवेगिक, संवेगात्मक, ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती हैं, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिनके कारण हमें मनुष्य में विभिन्नता दिखाई पड़ती है। व्यक्तियों में एक दूसरे के प्रति भिन्न दिखाई देते हैं वो। इसी प्रकार से इसको हम इस तरह से भी जान सकते हैं कि एक कक्षा में जब बहुत से विद्यार्थी अध्ययन करते हैं तो उनमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि विषय वस्तु और पाठ्य वस्तु को बहुत जल्दी समझ लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो उसको समझने में थोड़ा समय लेते हैं। और उसी जगह पर कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी देखे जाते हैं जो उस विषय वस्तु पाठ्य वस्तु को समझने में बहुत टाइम लेते हैं, बहुत समय लेते हैं, या फिर वो समझ ही नहीं पाते हैं। वो चीज़ें उनके समझ से बिल्कुल परे होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ऐसे बच्चों की, ऐसे विद्यार्थियों की जो संख्या होती है वो बहुत कम होती है, वो एक अपवाद का विषय होते हैं। इसी तरह से उनको हम विशिष्ट बालक के नाम से जानते हैं। वो बच्चे हमारे विशिष्ट बालक कहलाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, और उनकी विकलांगता जो होती है उसके कारण वो उनका समुचित विकास नहीं हो पाता। ऐसे जो बालक होते हैं वो किसी भी तरह से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जैसे कि पास पड़ोस, हमारा घर, परिवार, समाज, ऐसी जगहों पर कुछ बच्चे अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं। वो अपराध प्रवृत्ति के हो जाते हैं। इन्हें अपराधी प्रवृत्ति के बालक या अपराधी बालक के नाम से भी जाना जाता है। ये बालक भी, ये विद्यार्थी भी हमारे विशिष्ट बालक की श्रेणी में ही आते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इन बच्चों की जो संख्या होती है वो बहुत कम होती है। ये बालक बालिकाएं दूसरे बच्चों से बिल्कुल भिन्न दिखाई पड़ते हैं। तो है विशिष्ट बालक, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। इसके अंतर्गत जो कुछ पॉइंट्स हैं ये आपके सामने हैं। जैसे हमने देखा कि सामान्य बालक बालिकाओं से भिन्न होते हैं। जैसे कि अमूमन देखा जाता है कि जो सामान्य बालक बालिकाएं होती हैं उनको सीखने में कठिनाई नहीं होती है। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा धीमे या जल्दी सीख लेते हैं वो, लेकिन उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। दूसरा है शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक, संवेगात्मक रूपों में परिलक्षित इनकी होते हैं। शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक, सामाजिक, संवेगात्मक रूपों में ये परिलक्षित होते हैं। तीसरा है इनकी संख्या बहुत कम होती है। चौथा है सोचने, समझने, सीखने, समायोजन करने आदि की जो योग्यताएं होती हैं वो दूसरे बालकों से भिन्न होती हैं या सामान्य बालकों से भिन्न होती हैं। नेक्स्ट है किसी कार्य को शीघ्रता से या फिर विलंब से करते हैं। यानी अभी जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी कार्य को या तो वो बहुत जल्दी कर लेते हैं या फिर उसी कार्य को करने में वो बहुत देर लगाते हैं, उनको काफ़ी समय लग जाता है। इसी के अंतर्गत जब हम डेफिनेशंस की परिभाषा डेफिनेशंस देखते हैं
परिभाषा की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि मनोवैज्ञानिकों के अपने अपने मतभेद हैं। हर मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने ढंग से इसको परिभाषित किया है। यहाँ पर हम किर्क महोदय के अनुसार देखते हैं कि क्या है। विशिष्ट बालक वह है जो सामान्य या औसत बालक के मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक विशेषताओं में इतना अधिक भिन्न होता है कि अपनी अधिकतम क्षमता के विकास हेतु विद्यालयी क्रियाकलापों में संशोधन या विशिष्ट शैक्षिक सेवाओं अथवा पूरक अनुदेशन की आवश्यकता होती है। एक बार इसको हम फिर से पढ़ लेते हैं। विशिष्ट बालक वह है जो सामान्य या औसत बालक के मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक विशेषताओं में इतना अधिक भिन्न होता है कि उसे अपनी अधिकतम क्षमता के विकास हेतु विद्यालयी क्रियाकलापों में संशोधन, विशिष्ट शैक्षिक सेवाओं अथवा पूरक अनुदेशन की आवश्यकता होती है। An exceptional children is he who deviates from the normal or average child in mental, physical and social characteristics to such an extent that he requires a modification of his school practices or special educational service or supplementary instruction in order to develop to his maximum capacity according to S.A. Crick। यहाँ पर S.A. Crick महोदय ने अपनी इस परिभाषा को यहाँ पर बताया है, जिसके माध्यम से विशिष्ट बालक के बारे में बताया गया है। अब हम बात करते हैं विशिष्ट बालकों के प्रकार की, टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन चिल्ड्रन। पहला है, इसको हम कैटेगराइज करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। जैसा कि पहला है, आप देख रहे हैं, पहला है मानसिक विकास के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। इसके आधार पर दो प्रकार के बालक हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला है प्रतिभाशाली बालक, मेंटली गिफ्टेड चिल्ड्रन। दूसरा है मंद बुद्धि बालक, मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन। ये जो दोनों प्रकार हैं, ये हमारे मानसिक विकास के आधार पर हैं। यानी कि पहला है प्रतिभाशाली बालक, मेंटली गिफ्टेड चिल्ड्रन। दूसरा है मंद बुद्धि बालक, मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन। इसी क्रम में दूसरा हमारा जो प्रकार है, जो टाइप्स है, वो है शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट। इसके अंतर्गत भी हमारे दो प्रकार हैं। पहला है प्रगतिशील या तीव्र बालक, फॉरवर्ड और एक्यूरेटेड चिल्ड्रन। दूसरा है हमारा पिछड़े बालक, बैकवर्ड चिल्ड्रन। ये हमारा दूसरा जो प्रकार है शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर, उसमें है प्रगतिशील एवं तीव्र बालक और दूसरा पिछड़े बालक। इसी क्रम में हमारा जो तीसरा है शारीरिक कमजोरी या कमी के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल वीकनेस। यानी कि जो हमारी शारीरिक कमजोरी होती है, किसी भी प्रकार की जो हमारे शरीर में कमी रह जाती है, उसके आधार पर जो बालकों को वर्गीकृत किया गया है वो इस प्रकार से हैं। पहला है विकलांग बालक, फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। दूसरा है दृष्टिदोष वाले बालक, पार्टली साइट्स चिल्ड्रन। तीसरा है अंधे बालक, ब्लाइंड चिल्ड्रन। और चौथा है बहरे या कम सुनने वाले बालक, डीफ एंड हार्ड हियरिंग चिल्ड्रन। और वहीं पर हमारा पांचवा प्रकार है वाणी दोष वाले बालक, चिल्ड्रन हैविंग स्पीच डिफेक्ट्स। यानी कि तीसरा जो कारण है शारीरिक कमजोरी या कमी के आधार पर, उसमें ये 5 प्रकार बताए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत विकलांग बालक, दृष्टिदोष वाले बालक, अंधे बालक, बहरे या कम सुनने वाले बालक, बहरे या कम सुनने वाले, और साथ में है वाणी दोष वाले बालक। ये हमारा जो है प्रकार है। इसी के अंतर्गत हमारा जो चौथा प्रकार है वो है समायोजन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टमेंट। इसको हम समस्यात्मक बालक, प्रॉब्लम चिल्ड्रन के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत 3 प्रकार हैं। पहला है संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक, इमोशनली डिस्टर्ब चिल्ड्रन। दूसरा है सामाजिक दृष्टि से सोशली मैलएडजस्ट चिल्ड्रन। तीसरा है अपराधी बालक,
डेलिक्वेंट्स। इसी प्रकार से जब हम देखते हैं जो हमारे प्रकार यहाँ पर दर्शाए गए हैं, वर्गीकृत किए गए हैं, इसमें क्या है, इनके अलावा यानी कि अतः उपर्युक्त उपवर्गों को कुछ निश्चित वर्गों में भी रखा जा सकता है। यानी कि ये जितने भी प्रकार हैं, इन सारे प्रकारों को हम एक वर्ग बना करके कुछ निश्चित पैमाने के अंतर्गत इनको रख सकते हैं। इसका विशिष्ट बालकों के प्रमुख प्रकार इस प्रकार से हैं। नंबर 1, प्रतिभाशाली बालक, गिफ्टेड चिल्ड्रन। दूसरा है मंदबुद्धि बालक, मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन। तीसरा है पिछड़े बालक, बैकवर्ड चिल्ड्रन। चौथा है शारीरिक रूप से विकलांग बालक, फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। और पांचवा है समस्या बालक, प्रॉब्लम चाइल्ड। तो अभी हमने यहाँ पर देखा कि ऊपर जितने भी प्रकार बताए गए थे, उन्हीं सारे प्रकारों को हमने कुछ निश्चित वर्गों में रख करके इनको कैटेगराइज किया है, इनके प्रकारों को निश्चित किया है, जिसके अंतर्गत हम प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, पिछड़े बालक, शारीरिक रूप से विकलांग बालक, समस्या बालक, ये हमारे प्रकार हैं। इसके बाद पहला जो हमारा प्रकार था प्रतिभाशाली बालक, गिफ्टेड चिल्ड्रन, जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब जितने भी प्रकार हैं, इसको हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। इसी में से पहला हमने लिया है प्रतिभाशाली बालक, गिफ्टेड चिल्ड्रन। इसमें क्या है कि सामान्यतः औसत स्तर के बालकों से अधिक बुद्धिमान बालकों को प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार 130 से या इससे अधिक बुद्धि लब्धि वाले बालक प्रतिभाशाली बालक होते हैं। ये बालक किसी विषय वस्तु अथवा कार्य को सामान्य बालकों की अपेक्षा जल्दी सीख लेते हैं। ये चीज़ हम अपने घर पे भी देखते हैं कि जैसे घर पे 2 बच्चे होते हैं, एक बच्चा होता है वो कार्य को बहुत जल्दी संपन्न कर लेता है, या फिर उसको पढ़ाई जाने वाली चीज़ें होती हैं या कार्य सिखाई जाने वाली चीज़ें होती तो वो बहुत जल्दी सीख लेता है, पढ़ लेता है, समझ लेता है। वहीं पर एक जो दूसरा बच्चा होता है वो उसको समझने में थोड़ा समय लेता है। तो जो बच्चा हर चीज़ को बहुत जल्दी समझ लेता है, कार्य को गति देता है, कार्य को बहुत जल्दी पूर्ण कर लेता है, ऐसे बच्चे को हम प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में रखते हैं। यहाँ पे भी मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने मतानुसार प्रतिभाशाली बालकों की व्याख्या की है। यहाँ पर हम टर्मन एवं ओडेन के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की जो परिभाषा दी गई है उसको पढ़ लेते हैं। प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के गुणों, विद्यालय उपलब्धियों एवं सूचनाओं एवं रुचियों की विशेषताओं में सामान्य बालकों से श्रेष्ठ होते हैं। गिफ्टेड चिल्ड्रन रेट फॉर अबव द एवरेज इन फिजिक्स, सोशल एडजस्टमेंट्स, पर्सनालिटी ट्रेट्स, school achievements, play informations and versatility of interests according to Terman and Oden। यहीं पे हम प्रतिभाशाली बालकों की कुछ विशेषताओं के वर्णन करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं जो हमें देखने को मिलती हैं, जो परिलक्षित होती हैं, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये प्रतिभाशाली बालक है। उसको भी हमने अलग अलग वर्गों में बांटा है। इसमें क्या है, पहला है हमारा शारीरिक विशेषताएं, दूसरा है हमारा शारीरिक विशेषताएं यानी कि फिजिकली कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा है मानसिक विशेषताएं मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, तीसरा है हमारा सामाजिक समायोजन एवं व्यक्तित्व संबंधी यानी कि सोशल एडजस्टमेंट एवं पर्सनालिटी रिलेटेड। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनकी
जो हमें विशेषताएं होती हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इस बालक में अलग ही कुछ बात है या ये प्रतिभाशाली बालक के अंतर्गत आता है, तो उसको हम 3 श्रेणियों के द्वारा जान सकते हैं, परख सकते हैं। पहला शारीरिक विशेषताएं, मानसिक विशेषताएं, तीसरा है सामाजिक समायोजन या व्यक्तित्व समायोजन। थैंक्स, आज के लिए इतना ही। इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे।